हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी को टू स्टेप गुरु चैनल में एक और पाइथन की वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पिछली वाली वीडियो पे जो है हमने लिस्ट के बारे में बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ प्रैक्टिस किया था। और अगर आज जो है हम ट्यूपल्स के बारे में देखेंगे, ट्यूपल्स क्या है, कैसे काम करता है और उसे किस तरह से आप असाइन करेंगे। और अगर आपने पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में जो प्ले लिस्ट की लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ट्यूपल क्या है। और ट्यूपल जो है कलेक्शन से है जो कि ऑर्डर रहता है और अनचेंजेबल है। जो इससे पहले जो हमने लिस्ट के बारे में बात किया था, तो लिस्ट जो चेंजेबल है, यानी कि अगर आप एक बार क्रिएट कर सकते हैं तो दूसरी बार उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो ट्यूपल है हमारा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ये एक बार क्रिएट हो गया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए और ट्यूपल जो है, हमेशा ट्यूपल लिखने के लिए हम जो है राउंड ब्रैकेट या फिर जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं उसी का यूज करते हैं। जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। तो फिर चलिए हम एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं। सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, जिसमें कि मैंने जॉन, स्पाइडर और साइमन करके मेरी जो डाटा एक ट्यूपल के अंदर लिखा है। मैंने एक्स वेरिएबल में एक ट्यूपल लिखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है पैरेंथेसिस का यूज किया है इन तीनों को लिखने के लिए। तो ये जो है मेरी एक ट्यूपल है। और फिर मैंने नीचे प्रिंट एक्स किया है। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे जॉन, स्पाइडर और साइमन जो है आउटपुट में शो कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप जो है ट्यूपल बना सकते हैं। और अगर आप एक ट्यूपल की कोई भी एक पर्टिकुलर किसी एक आइटम को अगर आपको एक्सेस करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह कि हम प्रीवियस जो लिस्ट था, लिस्ट में जो है हम जिस तरह से इंडेक्सिंग नंबर के जरिए हम जो है आइटम को एक्सेस कर सकते थे, यहाँ पर भी सेम टू सेम है। बस आपको जो है इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। जिस तरह कि मान लीजिए कि मुझे जो ये स्पाइडर चाहिए प्रिंट करना है, तो मेरी स्पाइडर की जो इंडेक्सिंग नंबर है 1 है। तो मैं जो है यहाँ पे 1 मैंने दे दिया है और फिर मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जब इसे प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ मुझे स्पाइडर ही रिटर्न किया है, बाकी जो है दो ठो को ये प्रिंट नहीं करेगा। तो इसी तरह जो है आप इंडेक्सिंग के जरिए जो इस कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम को, कोई भी एक पर्टिकुलर को आप जो है आपकी एक्सेस कर सकते हैं, आइटम को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए जो है आपको माइनस साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है -1 यानी कि मेरी लास्ट की तरफ से काउंट होगी। सो मेरी -1 यानी कि साइमन आएगा, -2 जो है स्पाइडर और -3 जॉन है। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो है साइमन आउटपुट आ गया है। ठीक उसी तरह आप जो है रेंज ऑफ इंडेक्सेस भी कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस की लिस्ट वाली चैप्टर में आपको दिखाया था, रेंज ऑफ इंडेक्सेस। और नोट्स भी मैंने दिया हुआ था, नोट्स भी जो है मैंने दिया हुआ था। तो आई होप कि आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है नोट्स में सब कुछ दे दूंगा, किस तरह से रेंज ऑफ इंडेक्सेस करेंगे, किस तरह से नेगेटिव इंडेक्सेस की रेंज करेंगे। ठीक उसी तरह तो ये जो थी ट्यूपल में इंडेक्सेस की बात थी। अब आगे बढ़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप किस तरह से एक ट्यूपल को जो है चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्यूपल है वो अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है। यानी कि आप अगर एक बार ट्यूपल को क्रिएट कर लेते हैं तो आप कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर के आइटम को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेथड है जिसकी मदद से कि आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी ट्यूपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर की जिस भी पर्टिकुलर आइटम को आप चेंज करना चाहते हैं चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको वापस से उसे जो है ट्यूपल में कन्वर्ट करके प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन यही एक ही प्रोसेस है। तो चलिए मैं आपको इसे एग्जांपल में लिख के दिखा देता हूँ। ओके तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेरी जो पहले जो एक्स की वेरिएबल थी, जिसमें जॉन, स्पाइडर और साइमन था, फिर मैंने जो इसे मुझे चेंज करना है स्पाइडर को। तो मैंने इसके लिए पहले सबसे पहले वाई नाम की एक और न्यू वेरिएबल बनाई, जिसके अंदर कि मैंने एक्स को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि मेरी जो एक्स थी वो ट्यूपल में थी, तो उसे मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया। सो दोस्तों मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको सिंपली लिस्ट जो है लिस्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके अंदर जो भी आप जिस वेरिएबल को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसकी नाम को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने उसी तरह यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर लिस्ट का यूज़ किया, लिस्ट फंक्शन का, और उसके अंदर जो है एक्स को लिख लिया, जिससे कि मेरी जो एक्स थी वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद मैंने जो है वाई यानी कि मेरी जो लिस्ट में जो कन्वर्ट होने के बाद मैंने उसकी जो इंडेक्सिंग नंबर 1 है यानी कि जो स्पाइडर है उससे मैंने जिमी में चेंज कर दिया। इससे क्या होगा कि मेरी जो स्पाइडर है वो जिमी से रिप्लेस हो गया। फिर मैंने वापस से जो है इसे ट्यूपल में कन्वर्ट किया एक्स को, और फिर मैंने इसे प्रिंट किया। आप देखिए मैं जब जैसे ही इसे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे जो है मेरे स्पाइडर की जगह पे आप देख सकते हैं कि जिमी जो है आ चुका है। तो
तो ट्यूपल को चेंज करने का यही एक तरीका है कि आप उसे लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए और फिर वापस से चेंज करके लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट कीजिए। तो ये वाला जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। मैं आपको नोट्स में भी ये वाला थोड़ा अच्छे से एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं कि आप एक ट्यूपल को किस तरह से लूपिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लूपिंग का मतलब है जितने भी आपके ट्यूपल में आइटम्स है उन सभी को वन बाय वन प्रिंट करवाना। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके आपको लूपिंग करना दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया है और इन कीवर्ड का भी यूज किया है। तो यहाँ पे बस आपको फॉर ए लिखना है और ए की जगह पे आप कोई भी एक ए से जेड तक कोई भी आप एक अल्फ़ाबेट का नाम यूज कर सकते हैं। और फिर आपको इन लिखने के बाद जो आपकी जो वेरिएबल नेम है, यहाँ पे मेरी जो ट्यूपल की वेरिएबल है उसकी जो नाम है एक्स है, इसीलिए मैंने एक्स यूज किया है। और उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे कॉलन लगा के प्रिंट कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारी ट्यूबवेल है वो लूप में कन्वर्ट हो जाएगी और वन बाय वन प्रिंट होगा हमारे जितने भी आइटम्स है। तो फिर चलिए इसे रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए जैसे मैंने रन किया, सबसे पहले मेरी जॉन आया, फिर स्पाइडर, फिर साइमन जो है वन बाय वन आया। इसी को हमारा जो लूपिंग कहते हैं। तो आपकी जितनी आइटम होगी ट्यूबवेल में उसको अगर आपको लूपिंग करना है तो आप सिंपली फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर कोई भी आइटम जो है आपकी ट्यूपल में प्रेजेंट है या नहीं है इस बारे में जानना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए जो है हम इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसमें मैं आपको एक इन कीवर्ड का इस्तेमाल करके एग्जांपल में दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे चेक करने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम, अगर आपके पास बहुत लंबी एक ट्यूपल की लिस्ट है और उसमें आपको जानना है कि एक कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड जो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए जो है आप इफ़ और इन कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे लिखा है कि अगर इफ़ जॉन इन एक्स, यानी कि जॉन जो है अगर मेरे एक्स वेरिएबल में प्रेजेंट है, एक्स की जो ट्यूपल है उसमें प्रेजेंट है, तो मुझे आउटपुट में येस शो करो। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी जो जॉन है वो प्रेजेंट है एक्स में, तो ये मुझे ज़रूर आउटपुट येस ही शो करना चाहिए। तो फिर चलिए मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए इसने मुझे येस शो किया। तो इससे मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मेरी जो जॉन है वो मेरी एक्स की वेरिएबल में मौजूद है। तो उसी तरह आपको अगर कोई भी एक स्पेसिफाइड जो है आपको आइटम एग्जिस्ट है या नहीं ये जानना है तो उसके लिए जो है आप सिंपली इफ और इन कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह अगर किसी एक ट्यूपल की आपको अगर लेंथ जानना है कि उसमें कितने आइटम है, कि उसकी लेंथ क्या है, तो जिस तरह आप लिस्ट में लेंथ के लिए लेंथ फंक्शन का लेंथ मेथड का यूज करते थे, यहाँ पे भी सेम टू सेम उसी तरह लेंथ मेथड का ही यूज करेंगे। तो चलिए मैं इसकी भी एक एग्जांपल लिख के आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है लेंथ फंक्शन का यूज किया है। बस मैंने प्रिंट लिखा और उसके अंदर लेंथ फंक्शन लिख के उसके अंदर जो है मैंने एक्स लिख लिया, क्योंकि मेरी वेरिएबल का जो ट्यूपल की जो वेरिएबल है उसका नाम एक्स है। अब मैं जब इसे प्रिंट करूँगा तो क्योंकि मेरे 3 आइटम्स थे उस ट्यूपल में, तो इसने मुझे जो है आउटपुट में 3 ही रिटर्न किया। तो उसी तरह आपके जितने भी आइटम्स होंगे उसकी लेंथ कितनी होगी ट्यूपल की, उसे जानने के लिए जो है हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं या फिर जो लेंथ मेथड है उसका यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी ट्यूपल में आपको अगर आइटम्स को ऐड करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी 3 आइटम्स है, मुझे और एक आइटम जो है इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम किस तरह से उसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्यूपल जो अनचेंजेबल है, तो उसके लिए आप जो इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते हैं दोबारा। यानी कि एक बार अगर आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया एक ट्यूपल, तो आप जो है दोबारा इसमें कोई भी आइटम जो है क्रिएट नहीं, मतलब कि ऐड नहीं कर सकते। और क्योंकि ये एरर शो करेगा, ऐड होगा ही नहीं। फिर आप बात करते हैं कि किस तरह से एक ट्यूपल जो है 1 आइटम से आप क्रिएट करें। यहाँ पे जो है 3 आइटम्स है मेरे, अगर मेरी 1 आइटम है उससे मैं किस तरह से ट्यूपल क्रिएट करूँगा, तो चलिए उसकी भी हम बात जान लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे सिर्फ एक आइटम लिया है, लेकिन जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये मुझे आउटपुट में जॉन तो शो करेगा, लेकिन जब मैं इसमें टाइप लगा के प्रिंट करूँगा, यानी कि मुझे ये ट्यूपल है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम जो है टाइप फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। टाइप में यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ओके तो मैंने यहाँ पे जो टाइप लिख लिया है। अब देखिए मैं इसे जैसे रन करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है, क्लास स्ट्रिंग है, ये हमारी ट्यूपल क्लास में नहीं आता है। लेकिन अगर मुझे एक ही जो ट्यूपल एक ही स्ट्रिंग से, मतलब कि एक ही हमारी जो वर्ड है उसी से लेके बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए आपको सिंपली जो है दोस्तों यहाँ पे एक कॉमा लास्ट में लगाना पड़ेगा, जिस तरह कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी ट्यूपल क्लास में आ गया है। तो अगर आपको एक ही वर्ड से एक ही आपकी जो है आइटम लेके आपको अगर ट्यूपल क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिंपली आप एक उस आइटम के लास्ट में एक कॉमा लगा लीजिए और ये ऑटोमेटिकली ट्यूपल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसे टाइप में लिखूंगा तो आपके सामने रिजल्ट है, ये ट्यूपल क्लास में आ चुका है।
ठीक उसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आप किसी भी एक जो आपकी जो ट्यूपल है उसमें किस तरह से एक आइटम को रिमूव करें। तो चलिए उसकी भी एक एग्जांपल में ले लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी जो है यहाँ पे एक ट्यूपल है, और अगर मुझे इसमें से कोई एक आइटम को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो क्योंकि ट्यूपल्स जो है हमारे अनचेंजेबल है, तो आप जो है इसमें कोई भी आइटम की डिलीट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ से कोई भी आइटम ऐड नहीं कर सकते, उसी तरह से आप यहाँ से कोई भी आइटम को डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर चाहे तो पूरी की पूरी ट्यूपल को ही डिलीट कर सकते हैं डेल कीवर्ड की मदद से। तो चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल में लिख के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे मेरी डेल कीवर्ड की मदद से डेल एक्स लिखा है, यानी कि मेरी जो एक्स ट्यूपल है, मैंने कहा है कि पाइथन को कि मेरी जो एक्स ट्यूपल है उसे पूरी तरह से डिलीट कर दो, क्योंकि मेरी वहाँ पे मान लीजिए कि कोई गलत हो गया है, तो इसीलिए मैंने उसे पूरी डिलीट कर दिया। फिर जब मैं प्रिंट एक्स करूँगा तो ये मुझे एरर शो करेगा। ये देखिए एरर शो किया, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो है एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक्स मेरी जो है प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, ये मुझे बता रहा है। तो अगर ट्यूपल में से कोई आइटम आपको डिलीट करना है तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। सिंपली आपको जो है पूरी की पूरी ट्यूपल को जो है डिलीट करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से दो ट्यूपल्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली प्लस कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 जो भी आप ले लीजिए, और ट्यूपल 3 में आपको जो है ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 को बस ऐड करना है। जिस तरह कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा देता हूँ। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो ट्यूपल क्रिएट कर लिया है, एक्स और x2, और फिर मैंने x3 नाम की जो ट्यूपल है मेरी तीसरी वाली, उसमें मैंने दो ट्यूपल्स को ऐड किया है, x और x2 को प्लस कैरेक्टर की मदद से। अब जब मैं x3 को प्रिंट करूँगा तो देखते हैं कि ये कोई एरर तो शो नहीं कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल इसने मुझे ऐड करके सब कुछ शो कर दिया है, जॉन, जिमी, साइमन, नेम, एज, सब कुछ। तो इसी तरह से आप जो है दो ट्यूपल को ऐड कर सकते हैं एक प्लस करैक्टर की मदद से। अब बात करते हैं कि ट्यूपल कंस्ट्रक्टर कैसे करें। तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में लिस्ट कंस्ट्रक्टर के लिए लिस्ट वाले फंक्शन यूज किया था, तो यहाँ पे बेसिकली हम ट्यूपल वाले ही फंक्शन यूज करेंगे। तो अगर आपको कोई भी ट्यूपल क्रिएट करना है, कोई भी एक इसके मान लीजिए कि हमें इसी को ट्यूपल करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें ट्यूपल फंक्शन का यूज करेंगे। जिस तरह कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में लिख के दिखा देता हूँ, रुकिए। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने ट्यूपल फंक्शन का यूज किया है। तो इसी तरह आप अगर कोई भी आपके पास लिस्ट है, यहाँ पे तो मेरी ये ऑलरेडी एक ट्यूपल थी जिसको मैंने ट्यूपल में कन्वर्ट किया, इसीलिए जो है मेरी यहाँ पे दो दो ब्रैकेट्स है। लेकिन अगर लिस्ट होता तो यहाँ पे आपके अंदर जो है जॉन, जिमी और साइमन जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रहते। तो उसको मैंने ट्यूपल में अगर कन्वर्ट करना होता तो मैं इसी तरह ट्यूपल फंक्शन यूज कर लेता। तो उसी तरह से आप जो है कोई भी एक लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, आपके पास सेट्स हो, कोई भी हो, आप उसे ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली ट्यूपल फंक्शन की मदद से। अब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि जॉन, जिमी और साइमन जो है मेरा ट्यूपल के हिसाब से प्रिंट हो चुका है। तो उसी तरह जो है आप ट्यूपल कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं ट्यूपल मेथड का ट्यूपल क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप बात करें मेथड्स की ट्यूपल में, जो बिल्ट इन मेथड्स है उसकी, तो ट्यूपल में सिर्फ आपकी दो ही बिल्ट इन मेथड्स है, एक है काउंट, दूसरा इंडेक्स। काउंट जो है आपकी एक जो स्पेसिफिक वर्ड है या फिर आपकी स्पेसिफिक सिक्वेंस है वो कितनी बार ट्यूपल में ऐड मतलब कि आ रहा है उसे काउंट करके आपको दिखाएगा, आपको आउटपुट शो करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी जॉन है, तो अगर मैं यहाँ पे काउंट मेथड का यूज़ करूँगा तो जॉन जॉन जितनी बार भी होगा ये मुझे काउंट करके शो करेगा। और दूसरा जो है इंडेक्स, इंडेक्स जो है इंडेक्स मेथड का अगर यूज करूँगा तो ये मुझे रिटर्न करेगा कि मेरी जो जॉन है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है। जिस तरह कि यहाँ पे जॉन 0 इंडेक्सिंग नंबर पे है तो ये मुझे आउटपुट में 0 देगा। तो उसी तरह दो ही सिर्फ मेथड्स है बिल्ट इन मेथड्स ट्यूपल में, जो कि मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा विद एग्जाम्पल के साथ में। तो आप जो है नीचे से डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो ट्यूपल चैप्टर जो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो थैंक यू आप सभी को, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।